जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष माह में जिस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, उस तिथि को एकादशी के नाम से जाना जाने लगा और फिर बाद में भगवान विष्णु के आशीर्वाद और वरदान से एकादशी तिथि हर माह में 2 बार आने लगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहला व्रत एकादशी का मार्गशीर्ष एकादशी के दिन ही रखा गया था। इसी कारण से साल में आने वाली सभी एकादशियों में से मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही में उत्पन्ना एकादशी की कथा भी सुनाएंगे। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना एकादशी तिथि का आरंभ 25 नवंबर दिन सोमवार को रात 1:01 पर होगा। वहीं इसका समापन 26 नवंबर दिन मंगलवार को रात 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी इस साल 26 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, अब हम उत्पन्ना एकादशी की कथा सुन लेते हैं। सतयुग में मूर नाम का दैत्य था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी से ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा, हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े, तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से सीधा भीग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तभी से उत्पन्ना एकादशी मनाई जाने लगी।
दोस्तों, यह थी कथा उत्पन्ना एकादशी की। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 5:05 AM से 5:59 AM तक रहेगा। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा आप प्रीति योग में करें। व्रत के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 तक है। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:27 तक रहेगा। यदि आप 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप व्रत का पारण 27 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:12 से 3:18 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:26 है। आशा करते हैं आप सभी को ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक अवश्य करिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।